अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग का बेसिक डेफिनेशंस देखी थी और उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने क्लियर किया था। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आज थोड़ा सा एडवांस होंगे और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं अकाउंटिंग के अंदर, ये वो डेफिनेशंस हैं जो कि आप थ्रू आउट अकाउंटिंग इनको देखते रहेंगे और ये डेफिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगी। तो आज हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो को मैं एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल रखूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म की तरफ, वो है ट्रांजैक्शन। कल या हमने जो पिछली वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत ब्रीफली देखा था। आज उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, persons और things is a transaction। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। दो तीन चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। एनी डीलिंग से मुराद है कोई भी ऐसा लेन देन, कोई भी लेन देन किसके दरमियान, बिटवीन टू, दो लोगों या उससे ज़्यादा लोगों के दरमियान, मोर पर्सन्स और थिंग में क्या आता है, कंपनी। ठीक है, पर्सन ऑब्वियसली ह्यूमन, किसी इंसान या कंपनी के दरमियान कोई ऐसा लेन देन जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व हो या ना हो, इज़ अ ट्रांजैक्शन। लेट्स से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ट्रांजैक्शन के अंदर सेल और परचेज भी हो सकता है, ठीक है, रिसिप्ट या पेमेंट हो सकती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें किस चीज़ की हो सकती हैं, गुड्स या सर्विस। ठीक है जनाब, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, ट्रांजैक्शन की कितनी इकसाम होती हैं, ये सवाल आता है। तो ट्रांजैक्शन की दो इकसाम होती हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है जनाब कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर पैसों का लेन देन इमीडिएटली होता है, जिसके अंदर पैसों का लेन देन इमीडिएटली होता है। फॉर एग्जांपल, आप हेयर ड्रेसर के पास गए, आपने बाल कटवाया और उसी वक्त आप कैश पेमेंट इंस्टेंटली करते हैं। जैसे आपने सर्विस रिसीव की, आपने उसको पेमेंट की। या आप परचून की दुकान पे गए, आपने कोई आटा परचेज़ किया और आपने उसी वक्त कैश दे दिया। तो एक एग्जांपल हो गई कैश ट्रांजैक्शन। दूसरी होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम गुड या सर्विस तो रिसीव कर लेते हैं लेकिन उसकी पेमेंट उस वक्त नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ महीने का सौदा सलफ आता है किसी एक दुकान से, आपने उस दुकान से सौदा सलफ परचेज़ किया, बाय किया, और आपने कहा कि जब हमारे घर पे पहुँच जाएगा हम देखेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करेंगे। तो वो जो दौरानिया है, आपने गुड्स तो परचेज़ कर ली और उसके बाद देखने तक का जो टाइम है वो क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत ऐसा ही है कि आपने उधार के ऊपर सामान लिया। सादा ज़बान में अगर इसको बात कहें तो ये उधार पे जो आपने सामान लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, वो आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। हमारी दूसरी डेफिनेशन है टर्म बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा टर्म है जो आप फ्रीक्वेंटली अकाउंटिंग के अंदर देख रहे होंगे। अब इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से इसका मतलब ये है कि इट इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी। किस तरह की एक्टिविटी? अंडरटेकन। अंडरटेकन का मतलब होता है आपने उसको
उस काम को किया, अंडरटेकन किस लिए, फॉर द पर्पस, किस काम के लिए किया, फॉर द पर्पस, क्या पर्पस है हमारा, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, बहुत सिंपल सी, बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, ये प्रॉफिट कमाते हैं इंटरेस्ट के थ्रू, इनका अपना प्रोसीजर है। इंश्योरेंस बिजनेस, ये कमीशन कमाते हैं, ये उनका अपना प्रॉफिट है, ठीक है। या एक मर्चेंटाइज बिजनेस। तो ये 3 एग्जांपल है बिजनेसेस की। ये तीनों बिजनेस जो है वो क्या कमाते हैं सर, प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट कमाने के एक्टिविटी को, उस एक्टिविटी को जो परफॉर्म करते हैं, इधर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, उस एक्टिविटी को जो अंडरटेक करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं। अच्छा जी, हमारी थर्ड डेफिनेशन है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं। और जिस तरह आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी इसको साथ साथ नोट करते रहें ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए। ही इज़ द ओनर ऑफ अ बिजनेस। ठीक है सर, ही इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये कौन आदमी होता है, ओनर कौन होता है, ओनर वो होता है जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे, जिसने बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाया हुआ होता है। वो क्या इन्वेस्ट करता है सर, कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ होती है अभी हम देखेंगे डेफिनेशन, अब जब आएगी नेक्स्ट डेफिनेशन तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल क्या चीज़ है। ठीक है, ये वो आदमी होता है, ये वो शख्स होता है जो बिजनेस के अंदर ही गिव्स हिज टाइम, और टाइम इज़ मनी, ये आप लोगों को सब मालूम है, एंड अटेंशन टू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अटेंशन टू इट मीन्स कि एक शख्स वो है, लेट से गेट कीपर है, वो अपना टाइम तो दे रहा है लेकिन उसकी अटेंशन बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं होती, वो एक अपना काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे टाइम एंड अटेंशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है सर, ये जो ना आप लोगों को याद रखना है कि प्रोप्राइटर कौन है, ही इज़ द ओनर ऑफ अ बिजनेस, ही इन्वेस्ट्स कैपिटल इन इट, गिव्स हिज टाइम एंड अटेंशन टू इट। तो ये सब करने का उसको क्या सवाब मिलेगा भाई, ये सब करने से किस चीज़ के लिए एंटाइटल होता है वो, ही इज़ एंटाइटल्ड, किसके लिए सर, जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का वो किसको मिलता है, ओनर को। ये भी हो सकता है कि कंपनी को नुकसान हो जाए तो वो भी उसका ही, उसके ही खाते में जाता है। उसकी वजह यह है कि वो रिस्क टेकर जो होता है इन्वेस्टर, ये उसका पार्ट एंड पार्सल उसके रोल का, कि उसको नुकसान होगा तो वो बर्दाश्त करेगा, और प्रॉफिट होता है तो उसको फ़ायदा होता है, अराइजिंग आउट ऑफ इट। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस हैं और साथ साथ आप लिखते रहें। अच्छा जी, फोर्थ डेफिनेशन हमारी है कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ होती है, कैपिटल इज़ द अमाउंट विथ विच द ट्रेडर स्टार्ट्स हिज बिजनेस। ये वो अमाउंट है जिसके थ्रू, जिसको इस्तेमाल करते हुए ट्रेडर अपना कारोबार स्टार्ट करता है। और द अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस। यहाँ पे और इसलिए लगाया गया है कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो यहाँ तक है, इसके अंदर जिस शख्स ने पैसा लगाया है वही काम कर रहा है, और सेकंड के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ होता है लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो बेसिकली ओनर्स होते हैं और उनका जो पैसा होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो द अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस एट एनी गिवन टाइम। एट एनी गिवन टाइम से मुराद ये है कि आपको अगर नॉलेज हो कि शेयर्स जो परचेज़ होते हैं मार्केट्स के अंदर वो कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, और एक शेयर कुछ प्रोपोर्शनेट ऑफ जो वैल्यू होती है कंपनी की या कैपिटल होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है।
तो जब वो कंपनी के शेयर बाय करते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी की शुरुआत तो नहीं होती ना एंड होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम या एक उससे ग्रोथ से गुजर रही होती है कंपनी, उसका काम चल रहा होता है। तो किसी भी वक्त अगर आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो उस इन्वेस्टमेंट को आप क्या कहेंगे बिजनेस टर्म में? कैपिटल, ठीक है, इज़ नोन एज कैपिटल। दिस इज़ द ओनर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये उसका माली इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और होल्डिंग इन द बिजनेस, होल्डिंग से मुराद शेयर होल्ड करना, ठीक है। उसकी होल्डिंग का किस तरह तयन कर सकते हैं कि कितने शेयर्स हैं उसके पास? तो यहाँ एक बताती है डेफिनेशन कि इन द बिजनेस एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो उसकी जो कंपनी के नेट एसेट्स की वैल्यू होगी उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस शख्स के कितने शेयर्स हैं। आई होप आप लोगों को ये चारों डेफिनेशन समझ आई होंगी। मज़ीद डेफिनेशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। शुक्रिया।